हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभ्यास। कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियोस नहीं देखा है तो पहले आप वो सब वीडियोस देख लीजिए, फिर आप ये वीडियो कंटिन्यू करिए। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इफ 5a = 7b = 13c, देन फाइंड a रेशियो b रेशियो c। तो देखिए यहाँ पे आपको गिवन है 5a = 7b = 13c है। 5a = 7b = 13c है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन हमने क्वेश्चन ऑफ द डे में किया है। हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे भी कर रहे हैं, जिसमें कि जो क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं उस क्वेश्चन को हम कैसे शॉर्ट मेथड में कर सकते हैं वो देखते हैं। तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करना है। तो इसके लिए देखिए जो सब यूज करते हैं, जो ट्रिक्स वो देखते हैं। आपको क्या करना है, ए की वैल्यू के लिए ए की कोफिशिएंट को छोड़ के बाकी दो वेरिएबल के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे बी और सी है, तो बी और सी के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। रेशियो बी की वैल्यू के लिए बी को छोड़ के बाकी दो वेरिएबल के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 13 हो जाएगा। एंड सी की वैल्यू के लिए सी की कोफिशिएंट को छोड़ के बाकी दो के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 13 7 जा 91 रेशियो, 13 5 जा 65 रेशियो, 5 7 जा 35। तो ए रेशियो बी रेशियो सी आपका आ गया 91 रेशियो 65 रेशियो 35, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। तो देखिए ये एक मेथड हो गया। और एक जो नेक्स्ट मेथड देखते हैं, जो कि वो मेरा खुद का मेथड है। तो देखिए उसे भी, उस मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजीली इसके आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या गिवन है, 5a = 7b = 13c। तो 5a = 7b = 13c है, उसका वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। तो लेट मैं क्या करता हूं, उसकी वैल्यू को ये जो 5 7 13 का जो एलसीएम होगा उतना एज्यूम करता हूं। तो 5 7 13 का आपका एलसीएम होगा 5 7 जा 35, 35 इंटू 13 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 5 जा 65, 5 रख के 6 कैरी करेंगे, 13 3 जा 39, 6 45। तो आपका 455 आ गया एलसीएम। तो देखिए 5a = 7b = 13 से इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, 5 7 13 का जो एलसीएम होगा उस एलसीएम की वैल्यू को मैंने इक्वल कर दिया। ये कुछ भी इक्वल हो सकते हैं, लेट मैंने ये एज्यूम किया। तो देखिए यहाँ पे जब मैं ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करूंगा, 5a = 455 है, तो ए इक्वल टू कितना होगा, 455/5 होगा। रेशियो 7b = 455 है, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 455/7 हो जाएगा। 13c = 455 है, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 455/13 हो जाएगा। तो देखिए 455/5 जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 91। रेशियो 455 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 65। 455 को जब आप 13 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 35। तो देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी आपका आ गया 91 रेशियो 65 रेशियो 35। तो आपको ये वाला स्टेप लिखने की कोई भी जरूरी नहीं है, ये आपको क्या करना है, दिमाग में करना है। तो 5a = 7b = 13c, तो आपको 5 7 13 का एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम जितना आएगा उससे हर एक की कोफिशिएंट को डिवाइड करते जाना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला जो मेरा वाला मेथड है, इससे आप बिल्कुल ही बिना पेन एंड पेपर के यूज से कर सकते हैं। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
if 3/2x equal to 5/7y equal to 6/5z, then find x रेशियो y रेशियो z। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या गिवन है, 3/2x इक्वल टू 5/7y इक्वल टू 6/5z, एंड आपको क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड x रेशियो y रेशियो z। तो देखिए आपको क्या करना है, x की वैल्यू के लिए x के कोफिशिएंट को छोड़ के बाकी दो के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/7 मल्टीप्लाई 6/5 रेशियो y की वैल्यू के लिए y के कोफिशिएंट को छोड़ के बाकी दो के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। तो 3/2 मल्टीप्लाई 6/5 रेशियो z की वैल्यू के लिए z की कोफिशिएंट को छोड़ के बाकी दो की कोफिशिएंट को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 3/2 मल्टीप्लाई 5/7। तो यहाँ पे देखिए 5 5 कट गया, यहाँ पे देखिए 2 3 जा कट गया, तो आपका क्या हो जाएगा 6/7 रेशियो 3 3 जा 9/5 रेशियो 3 5 जा 15/14। तो आपका x रेशियो y रेशियो z आ गया 6/7 रेशियो 9/5 रेशियो 15/14 आ गया। लेकिन ये जो आपका आंसर आया है ये क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा। एंड हमने पहले से ही देखा था कि रेशियो कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन फॉर्म और डेसिमल फॉर्म। तो इसको हमें क्या करना होगा, कॉमेंसुरेट रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। कॉमेंसुरेट रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो जो फ्रैक्शन है सबका डिनोमिनेटर का एलसीएम हम फाइंड करेंगे एंड एलसीएम को ईच फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 7 5 14 है डिनोमिनेटर में, तो इनका एलसीएम आपका हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, ये जो 70 को हर एक फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 6/7 को जब 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 10 जा 10 इंटू 6 60 हो जाएगा रेशियो। 9/5 को जब 70 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 14 जा तो 14 9 जा हो जाएगा आपका 126 हो जाएगा रेशियो। 15/14 को जब 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 5 जा तो 15 5 जा हो जाएगा आपका 75। एंड देखिए ये 60 रेशियो 126 रेशियो 75 ये क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है तो 320 जा 342 जा 325 जा। तो आपका आंसर आ गया x रेशियो y रेशियो z आ गया 20 रेशियो 42 रेशियो 25, जो कि आपका ऑप्शन है 20 रेशियो 42 रेशियो 25, ऑप्शन डी है आपका आंसर। तो प्रोसेस सही में x रेशियो y रेशियो z फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, जब x की वैल्यू के लिए हम y एंड z की कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, y की वैल्यू के लिए हम x एंड z की कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, z की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे x एंड y की कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए जो रेशियो आया वो फ्रैक्शन में था, तो फ्रैक्शन को हमें क्या करना होगा, कॉमेंसुरेट रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करेंगे एंड उससे हर एक फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है गया आपका आंसर 20 रेशियो 42 रेशियो 25। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। इफ a रेशियो b इक्वल टू 4 रेशियो 7, b रेशियो c इक्वल टू 2 रेशियो 3 एंड c रेशियो d इक्वल टू 5 रेशियो 6, देन फाइंड a रेशियो b रेशियो c रेशियो d। तो देखिए यहाँ पे आपको a रेशियो b गिवन है, a रेशियो b कितना गिवन है 4 रेशियो 7 गिवन है, एंड b रेशियो c आपको गिवन है, b रेशियो c इक्वल टू आपको गिवन है 2 रेशियो 3 गिवन है, एंड c रेशियो d इक्वल आपको कितना है 5 रेशियो 6 गिवन है। एंड आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड a रेशियो b रेशियो c रेशियो d। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐसे वैल्यूज लिख दीजिए a b c d, जितना आपका वेरिएबल है उतना लिख दीजिए।
फिर ए रेशियो बी है 4:7, तो ए एंड बी के नीचे लिखिए 4:7। बी रेशियो सी है 2:3, तो बी और सी के नीचे आपको लिखना है 2:3। फिर सी रेशियो डी है आपका 5:6, तो आपको क्या करना है सी एंड डी के नीचे लिखना है 5:6। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये प्लेस एम्प्टी है, ये प्लेस एम्प्टी है, यहाँ पे ये एम्प्टी है, यहाँ पे ये एम्प्टी है, यहाँ पे ये एंड ये एम्प्टी। तो आपको जहां पे भी एम्प्टी प्लेस दिखेगा उसके पीछे अगर कुछ नंबर है तो वो वाला नंबर लिखे, या उससे आगे कोई नंबर है तो वो वाला नंबर लिखे। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो सी वाला प्लेस एम्प्टी है, इससे पीछे क्या है 7 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 7 लिखेंगे, यहाँ पे भी 7 लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसके आगे वाला नंबर 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए इसके पीछे वाला नंबर 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए इसके आगे वाला नंबर 5 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 5 लिखेंगे। देन आपको क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, रेशियो 7 2 जा 14, 14 5 जा 70, रेशियो 7 3 जा 21, 21 5 जा 105, रेशियो 7 3 जा 21, 21 6 जा 126। तो ये आ गया आपका आंसर 40:70 रेशियो 105 रेशियो 126, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन ही है। तो ये एक मेथड है जिससे कि आपको क्या करना है, अगर ए रेशियो बी का वैल्यू गिवन है, बी रेशियो सी का वैल्यू गिवन है, सी रेशियो डी का वैल्यू गिवन है, एंड आपको ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी पूछ रहा है, तो ये एक मेथड है जिससे कि आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए और एक मेथड है जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, लेस टाइम पे सॉल्व कर पाएंगे, तो वो वाला मेथड को अब हम देखते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, ऐसे ए रेशियो बी लिखना, जो जो वैल्यूज गिवन है वो वैल्यूज लिखेंगे 4:7। देखिए यहाँ पे बी से खत्म हो रहा है और ये बी रेशियो सी बी से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे बी के नीचे लिखेंगे बी रेशियो सी, एंड ये भी वैल्यू क्या होगा बी के नीचे ही लिखेंगे। फिर आपका वैल्यू है देखिए सी रेशियो डी, तो सी के नीचे लिखेंगे इक्वल टू कितना है 5:6। तो आपको क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी फाइंड करने के लिए फर्स्ट आपको ऐसे लेफ्ट साइड इंक्लाइन पे मल्टीप्लाई करना होगा फर्स्ट। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, रेशियो सेकेंड में आपको क्या करना है, ये ऐसे मल्टीप्लाई करना है 7 को 2 के साथ, फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। तो 7 2 जा 14, 14 5 जा 70, रेशियो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो 7 3 जा 21, 21 5 जा 105। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो राइट साइड इंक्लाइन को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 7 3 जा 21, 21 6 जा 126। तो ये आ गया आपका ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आ गया 40:70 रेशियो 105 रेशियो 126। तो आपको क्या करना है, पहले आपको लेफ्ट साइड इंक्लाइन को मल्टीप्लाई करना है, देन क्या करना है 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो प्रोडक्ट आएगा उसे 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन जो प्रोडक्ट आएगा उसे 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। एंड फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, जो राइट साइड पे इंक्लाइन जो है 3 नंबर्स, वो 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो आपका ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आ गया 40:70 रेशियो 105 रेशियो 126, जो कि आपका ऑप्शन डी है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सर्टेन सम इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी एंड डी सच दैट द रेशियो ऑफ द सेट्स ऑफ ए एंड बी इज 1:3, that of B and C is 2:5, and that of C and D is 2:3. If the difference between the shares of A and C is ₹3510, then find the share of D. तो देखिए यहाँ पे क्या करें, आपको A एंड B के बीच में जो क्या रिलेशन है, B एंड C के बीच का रिलेशन, C एंड D के बीच का रिलेशन आपको गिवन है, एंड डिफरेंस बिटवीन A एंड C भी आपको गिवन है,
एंड आपको पूछ रहा है फाइंड द शेयर ऑफ डी। तो देखिए डी का शेयर फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी फाइंड करना होगा। तो चलिए पहले आपको क्या गिवन है, ए रेशियो बी गिवन है। ए रेशियो बी आपको कितना गिवन है, 1:3 गिवन है। देन देखिए आपको बी रेशियो सी गिवन है। बी रेशियो सी आपको कितना गिवन है, 2:5। तो ये वैल्यूज आप ये देखिए 3 है बी का वैल्यू और 2 है बी का वैल्यू, तो 3 को क्या कर 3 के नीचे ही 2 को लिखेंगे। फिर देखिए आपको सी रेशियो डी और 2:3 गिवन है, तो आप क्या करेंगे, सी रेशियो डी लिखेंगे 2:3। फिर हमें क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी फाइंड करने के लिए फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ये लेफ्ट साइड पे जो इंक्लिनेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू टू 2 इंटू 2 4 हो गया। फिर सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो प्रोडक्ट आएगा उसे फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। तो देखिए थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 5 जा 15, 15 2 जा 30। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो राइट साइड पे जो इंक्लाइन पे जो 3 नंबर्स है, ये 3 नंबर्स का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 5 जा 15, 15 3 जा 45। तो ये आ गया आपका ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आपका आ गया 4:12:30:45। लेकिन देखिए आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सेट्स ऑफ ए एंड सी इज 3510 रुपीस गिवन है। तो यहाँ पे देखिए ए को जो शेयर मिला है 4 यूनिट मिला है, सी को जो शेयर मिला है वो आपको मिला है 30 यूनिट मिला है। तो यहाँ पे जब आप ए एंड सी के शेयर का डिफरेंस फाइंड करेंगे, कितना यूनिट हो रहा है, 26 यूनिट हो रहा है। लेकिन वही आपको क्वेश्चन में गिवन है ₹3510 आपको गिवन है। तो देखिए यहाँ पे जब मैं 1 यूनिट फाइंड करूंगा तो 26 से हम क्या करेंगे, 3510 को डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 26 1 जा 26, फिर आपका बचा 91, 26 3 जा 78, 130, तो 26 5 जा। इसका मतलब क्या हो गया, ये 135 टाइम्स हो रहा है। 26 में जब हम 135 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3510। तो 26 यूनिट का वैल्यू 3510 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका हो गया 135। वो आपको पूछ रहा है कि फाइंड द शेयर ऑफ डी। तो डी का शेयर आपको फाइंड करना है। डी का शेयर कितना है, डी का शेयर है 45 यूनिट। देखिए 1 यूनिट का वैल्यू आपका 135 रुपीस है, तो 45 यूनिट का वैल्यू आपको क्या हो जाएगा, 45 को 135 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 45 5 जा आपका होता है 225, 5 कैरी लिख के 22 कैरी करेंगे। 45 3 जा आपका होगा 135, 135 प्लस 22 157, 7 रख के 15 कैरी करेंगे। 45 1 जा 45 प्लस 15 60। तो आपका क्या हो गया, ₹6075 आपका हो गया डी का शेयर। तो जो कि आपका ऑप्शन है 6075 आपका ऑप्शन सी है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी फाइंड करना है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ए का शेयर एंड सी का शेयर का डिफरेंस है 3510 रुपीस। तो यहाँ पे देखिए आपका ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी में ए का वैल्यू है 4 यूनिट, सी का वैल्यू है 30 यूनिट, तो डिफरेंस कितना होगा 26 यूनिट। तो 26 यूनिट का वैल्यू है 3510। तो 1 यूनिट का वैल्यू हम फाइंड किए, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होता है 135। तो डी का शेयर कितना है, डी का शेयर है 45 यूनिट, तो 45 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 135 इंटू 45। जब 135 में 45 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हो गया 6075। तो यही होता है आपका डी का शेयर हो गया, जो कि आपका ऑप्शन सी में है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू 2 रेशियो 3 रेशियो 5 एंड C रेशियो D इक्वल टू 2 रेशियो 5, व्हाट इज A रेशियो D? तो आपको गिवन है A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू 2 रेशियो 3 रेशियो 5 आपको गिवन है, एंड C रेशियो D इक्वल टू आपको गिवन है, C रेशियो D इक्वल टू आपको गिवन है 2 रेशियो 5। व्हाट इज ए रेशियो डी आपको पूछ रहा है। तो देखिए फर्स्ट केस में आपको ए रेशियो बी रेशियो सी गिवन है 2 रेशियो 3 रेशियो 5, सेकेंड केस में आपको गिवन है सी रेशियो डी इक्वल टू 2 रेशियो 5। तो देखिए यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है। फर्स्ट केस में सी का वैल्यू है 5 यूनिट, सेकेंड केस में सी का वैल्यू है 2 यूनिट। तो ये तो गलत बात है, फर्स्ट केस में सी का वैल्यू जो होगा सेकेंड केस में भी सी का वैल्यू वही होना चाहिए। तो जब आपका ये डिफरेंसेस आता है तो आपको क्या करना होगा, ये जो 5 यूनिट 2 यूनिट का आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो 5 एंड 2 का एलसीएम होगा आपको 10। तो आपको फर्स्ट केस में क्या मल्टीप्लाई करना है कि सी का वैल्यू 10 यूनिट हो जाए। तो यहाँ पे 5 है तो आपको क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 2 मल्टीप्लाई करना होगा। सेकेंड केस में सी का वैल्यू है 2 यूनिट, तो 2 में क्या आपको मल्टीप्लाई करना होगा कि आपका ये सी का यूनिट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो देखिए ये जो 10 क्या है, 10 है 5 एंड 2 का एलसीएम ही है। तो देखिए अब क्या हो गया, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आपका आ गया 2 2 जा 4 रेशियो 2 3 जा 6 रेशियो 2 5 जा 10। यहाँ पे देखिए 5 2 जा 10 जो कि सी का वैल्यू, एंड 5 5 जा 25। तो आपका ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आ गया 4 रेशियो 6 रेशियो 10 रेशियो 25। लेकिन आपको ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी नहीं पूछा गया था, आपको पूछा गया है फाइंड ए रेशियो डी पूछा गया। तो देखिए आपको क्या करना है, ए रेशियो डी लेना है। तो ए का वैल्यू कितना है, 4 यूनिट है, डी का वैल्यू कितना है, 25 यूनिट है। तो आपका ए रेशियो डी आ गया 4 रेशियो 25, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 numbers are in the ratio 3/4 ratio 5/8 ratio 7/12. If difference between the greatest and the smallest number is 48, find the greatest number. तो देखिए 3 numbers है, let 3 numbers are n1 n2 and n3, एंड यहाँ पे ये जो 3 numbers का रेशियो के फॉर्म में, रेशियो कितना है 3 numbers का, 3/4 रेशियो 5/8 रेशियो 7/12 है। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो 3 नंबर्स का रेशियो फ्रैक्शन के फॉर्म में, लेकिन रेशियो तो कभी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा, तो उसे कमेंसुरेट फॉर्म में लाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम फाइंड करना है, एंड उस एलसीएम को आपको क्या करना है, हर एक फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना है। तो 4 8 12 का एलसीएम आपका हो जाएगा 24। तो देखिए जब आप 3/4 में 24 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा तो 3 6 जा 18 हो जाएगा रेशियो। जब आप 5/8 में 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा तो 5 3 जा 15 हो जाएगा रेशियो। जब आप 7/12 में 24 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 जा तो 7 2 जा 14 हो जाएगा। तो n1 एंड रेशियो n2 रेशियो n3 आपका हो गया 18 रेशियो 15 रेशियो 14 आ गया। क्वेश्चन में आपको गिवन है इफ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 48। तो यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट नंबर है 18, स्मॉलेस्ट नंबर है 14, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 4 यूनिट है। ये तो जो हमारा यूनिट के फॉर्म में 4 यूनिट आ गया, लेकिन आपको क्वेश्चन में गिवन है इनका डिफरेंस कितना है, 48 गिवन है। तो 4 यूनिट होता है आपका 48, तो 1 यूनिट आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एंड आपको क्वेश्चन में पूछ रहे फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, n1 है, n1 है ग्रेटेस्ट नंबर जिसका की वैल्यू है 18 यूनिट।
तो देखिए 1 यूनिट इक्वल टू 12 है, तो 18 यूनिट इक्वल टू क्या करना है आपको, 12 मल्टीप्लाई करना है 18 के साथ। तो देखिए 18 एंड 12 दोनों ही सेम बेस नंबर से, जो कि हमने अभी रिसेंटली किया था मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम बेस नंबर से। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, 18 को मैं सपोज यूज कर रहा हूं, तो नेक्स्ट नंबर की यूनिट डिजिट 2 है, तो 18 प्लस 2 करेंगे जो कि 20 होता है। यहाँ पे 18 एंड 12 का बेस 10 है, तो 20 इंटू 10 200 हो गया। फिर दोनों की यूनिट डिजिट को लेंगे, 8 इंटू 2 16, तो 200 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपका, 216 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी है इसका आंसर। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, जो रेशियो गिवन है, रेशियो को पहले कमेंसुरेट फॉर्म में लाना है। कमेंसुरेट फॉर्म में लाने के बाद देखिए आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू है 18 यूनिट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू है 14 यूनिट, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 4 यूनिट। यही 4 यूनिट का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 48, तो 4 यूनिट इक्वल टू 48 है, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। ग्रेटेस्ट नंबर कितना, 18 यूनिट है, तो 1 यूनिट इक्वल टू 12 है, तो 18 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 इंटू 12, तो 18 इंटू 12 का वैल्यू है आपका 216 है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। A is 150% of B and B is 40% of C. If A plus B plus C equal to 20, then find 2B plus 3C minus 4A. तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, A is 150% of B गिवन है, 150% of B। एंड सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, B is 40% ऑफ C, तो B का वैल्यू कितना है, 40% ऑफ C है। देखिए यहाँ पे 150% गिवन है, 150% का वैल्यू 3/2 है, 40% का वैल्यू 2/5 है, लेकिन हमने अभी क्या परसेंटेज नहीं पढ़ा है, तो इसीलिए मैं अगर आपको 150% का वैल्यू 3/2 बोल दूं तो आपके लिए क्या होगा, कंफ्यूज होगा। तो हम क्या करेंगे, आज बेसिक कॉन्सेप्ट से देखते हैं कि कैसे परसेंटेज फाइंड करते। फिर जब हम परसेंटेज अच्छे से पढ़ लेंगे तब हम क्या करेंगे, ये जो परसेंटेज का वैल्यू डायरेक्टली फ्रैक्शन में पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए है, बी का जब साइड चेंज होगा तो डिवाइड हो जाएगा। 150% परसेंट मतलब क्या होता है, पर 100 होता है, तो ए बाई बी का वैल्यू कितना हो गया, 150/100। ये 53 जा है, ये 52 जा है, तो आपका ए रेशियो बी कितना आ गया, 3:2 आ गया। यहाँ पे देखिए b इक्वल टू 40% ऑफ c है, तो यहाँ पे b c कितना साइड चेंज होगा तो डिवाइड हो जाएगा, b बाई c। 40% मतलब क्या है, 40/100। तो यहाँ पे देखिए ये 22 जा है, ये 25 जा है, तो आपका b रेशियो c कितना आ गया, b रेशियो c आपका आ गया 2:5। तो यहाँ पे देखिए हमें कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे b का वैल्यू 2 यूनिट, यहाँ पे भी b का वैल्यू 2 यूनिट, तो a रेशियो b रेशियो c कितना आ गया आपका, 3:2:5 आ गया। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 20। तो यहाँ पे देखिए जब हम a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो कितना होगा, 3 + 2 5 + 5 10 यूनिट, तो 10 यूनिट का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 20, सो यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू हो गया आपका 2। तो आपको फाइंड करना है 2b प्लस 3c माइनस 4a आपको फाइंड करना है। तो देखिए 2b का यूनिट कितना है, 2 है, प्लस 3 इंटू c का यूनिट कितना है, 5 है, माइनस 4 इंटू a का यूनिट कितना है, 3 है। तो 2 2 जा 4, 3 5 जा 15, 4 3 जा 12, तो 4 + 15 होता है आपका 19, 19 माइनस 12 हो गया आपका 7। तो 1 यूनिट का वैल्यू है 2, तो 7 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 इंटू 2 विच इज 14। तो ये रहा आपका आंसर 14, जो कि आपका ऑप्शन सी है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करना है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करने के बाद आपको a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू गिवन है 20।
और यहाँ पे यूनिट में जब हम ऐड करेंगे तो 10 यूनिट आ रहे, तो 10 यूनिट का वैल्यू है 20, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 2, तो 2b प्लस 3c माइनस 4 है, ए बी सी की जगह उनका यूनिट वैल्यू पुट किए तो 7 यूनिट आ गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू है 2, तो 7 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 विच इज 14। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। रुपीज 70,200 is divided among A, B and C in such a way that A receives 4 by 5 of B and C. Find the amount received by C if B receives 2 by 11 of A and C. तो देखिए यहाँ पे क्या करें, 70,200 को A, B एंड C के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, एंड उनका जो कंडीशन के साथ डिवाइड किया जा रहा है वो कंडीशन आपको गिवन है, क्या बोल रहे हैं, ए रिसीव 4 by 5 ऑफ बी एंड सी, तो ए को कितना वैल्यू कितना मनी मिल रहा है 4 by 5 ऑफ बी एंड सी, तो बी एंड सी दोनों को मिला के जितना वैल्यू मिल रहा है, जितना शेयर है बी एंड सी का, उसका 4 by 5 पार्ट है ए का शेयर। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, ए बाई बी प्लस सी साइड चेंज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ए बाई बी प्लस सी हो जाएगा विच इज 4 by 5। फिर देखिए सेकेंड केस पे चलते हैं, सेकेंड केस में क्या बोल रहे हैं, बी रिसीव्स 2 by 11 ऑफ ए एंड सी, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए प्लस सी का दोनों का शेयर मिला के जितना है उसका 2 by 11 पार्ट है बी का शेयर। तो यहाँ पे भी आप क्या करिए, जब ए प्लस सी की साइड चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी बाई ए प्लस सी इक्वल टू 2 by 11। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस में ए बाई बी प्लस सी है, सेकेंड केस में बी बाई ए प्लस सी है, यहाँ पे पर्सन तो 3% चाहिए, एक ए बी सी ए बी सी। तो देखिए यहाँ पे जब मैं ए की शेयर बी की शेयर सी की शेयर को ऐड करता हूं तो फर्स्ट केस में आपका कितना हो रहा है 9 हो रहा है, एंड यहाँ पे देखिए ए की शेयर बी की शेयर सी की शेयर को जब मैं ऐड करता हूं तो आपका कितना हो रहा है 13 हो रहा है। तो ये तो गलत बात है, यहाँ पे भी ए बी सी है, यहाँ पे भी ए बी सी है, तो तीनों का जो शेयर ऐड करेंगे तो सम तो दोनों ही केस में इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, पहले दोनों की शेयर को दोनों ही केस में तीनों की जो शेयर को जब ऐड करेंगे इक्वल करना होगा। तो इक्वल कैसे करेंगे, देखिए 9 एंड 13 का आपको एलसीएम लेना है, तो 9 एंड 13 का एलसीएम क्या है 117 है। तो यहाँ पे देखिए 9 है, तो मैं 9 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 117 आ जाए, तो 13 मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 13 मल्टीप्लाई कर लेता हूं। यहाँ पे देखिए सेकेंड केस में 13 है दोनों का सम, तो 13 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 117 आ जाए, तो मुझे क्या करना होगा 9 मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करके जब लिखेंगे ए बाई बी प्लस सी, काम करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं 4 इंटू 13 कितना हो गया आपका 52 हो गया, 5 इंटू 13 कितना हो गया आपका 65 हो गया। यहाँ पे देखिए 2 इंटू 9 कितना हो गया 18 हो गया, यहाँ पे देखिए 11 इंटू 9 कितना हो गया 99 हो गया। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो 52 प्लस 65 विच इज 117। सेकेंड केस में देखिए a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो 18 प्लस 19 विच इज 117। तो दोनों ही केस में क्या आ गया इक्वल वैल्यू आ गया। तो अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे 52 है, यहाँ पे b है, यहाँ पे 18 है, तो a का वैल्यू आ गया आपका 52, b का वैल्यू आ गया आपका 18, तो आप c का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे b प्लस सी इक्वल टू 65 है, b का वैल्यू आपको गिवन है 18, तो c का वैल्यू आप क्या कर सकते हैं ऐसे फाइंड कर सकते हैं, c इक्वल टू कितना हो जाएगा 65 माइनस 18 विच इज 57, तो c का वैल्यू आ गया आपका 57, a का वैल्यू आ गया 52, b का वैल्यू आ गया 18, c का वैल्यू आ गया 57। आपको फाइंड करना है फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय
सी, तो सी कितना अमाउंट रिसीव कर रहा है वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए जब मैं यहाँ पे ऐड करूंगा ए प्लस बी प्लस सी करता हूं तो तीनों का सम कितना होता है 52 प्लस 18 प्लस 57 विच इज 117। तो ये तो जो 117 है ये यूनिट है, 117 यूनिट है, लेकिन ये 117 यूनिट का वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है रुपीज 70,200 है। तो 117 यूनिट का वैल्यू 70,200 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू होगा आपको देखिए 117 6 जा होता है 702, 2 जीरो से तो 2 जीरो चिपका दीजिए, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 1600। तो यहाँ पे जब आपको क्या करना है सी का शेयर फाइंड करना है, तो सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है 57 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 600 है, तो 57 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 600 इंटू 57 होगा। तो 57 में जब 600 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 282 होगा। 57 6 जा होता है आपका 282, 2 जीरो से तो 2 जीरो चिपका दीजिए, तो आपका आंसर कितना हो गया 57 यूनिट का वैल्यू आ गया 28,200 आ गया। तो देखिए आपने क्या किया, यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे ए बी सी है, दोनों में जब ए बी सी को ऐड करते दोनों में डिफरेंस वैल्यू आ रहा है, तो सेम वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे पहले दो जो सम का दोनों ही केस में जो सम आया उसका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 था, तो 9 में 13 एंड 9 का एलसीएम आ गया 117, तो 9 में हमें क्या करना है 13 मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट हमें 117 मिल गया। यहाँ पे 13 है दोनों का सम, तो 9 मल्टीप्लाई करना है सो दैट 117 हो जाएगा। तो जब हम मल्टीप्लाई किए तो ए का वैल्यू आ गया 52, बी का वैल्यू आ गया 18 एंड सी का वैल्यू आ गया 57 आ गया। जब हम ऐड करेंगे ए बी सी तो आपका वैल्यू आ रहा है 117 यूनिट आ रहा है, लेकिन आपको क्वेश्चन में गिवन है रुपीज 70,200, तो 117 यूनिट का वैल्यू हो गया रुपीज 70,200। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू हो रहा है 600 हो रहा है। तो सी का शेयर पूछा था, सी का शेयर है 57 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू है 600 रुपीज, तो 57 शेयर का क्या हो जाएगा 600 इंटू 57 हो जाएगा। तो आपको देखिए पूरा मल्टीप्लाई करना नहीं है, 57 ये 6, 2 जीरो से 2 जीरो चिपका देंगे बाद में, आपको क्या करना है सिर्फ 57 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 57 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर होता है 282, 2 जीरो चिपका दिए, तो सी का शेयर कितना हो गया 28,200 हो गया। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड मेक श्योर कि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।